गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें क्या होगा, जो चारों चैप्टर्स के एसिडिक और बेसिक नेचर के जो आप क्वेश्चंस हैं वो एक ही बार में सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखो अगर मैं थोड़ा सा इसके लिए आपको थोड़ा सा 11th क्लास से बेसिक में जाना पड़ेगा। जैसे आपने 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट चैप्टर में आपको पढ़ाए जाते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट और तीसरा कौन सा, ल्यूइस कॉन्सेप्ट, है ना। तो ब्रोंस्टेड-लोरी ने क्या कहा था, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, वो सब्सटेंस जो H+ डोनेट करते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और वो सब्सटेंस जो H+ गेन करते हैं वो कहलाता है बेस कहलाते हैं, है ना। या जो OH नेगेटिव आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, जो H+ डोनेट करेंगे वो एसिड और जो OH नेगेटिव डोनेट करेंगे वो बेस। तो अकॉर्डिंग टू उसी में क्या है बेटा, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ओके, क्या पढ़ा था, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो देखो अगर हमारे पास कोई एसिड है, जैसे HA एसिड है, ओके, क्या है बेटा, हमारे पास कोई HA एसिड है, जब ये हम इसको क्या करेंगे ना, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, H3O प्लस आयन बनाएगा और A नेगेटिव आयन बनाएगा। ये एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है। ये क्या बेटा, इसका कॉन्जुगेट बेस। ओके, देखो एक पॉइंट ये है कि बेटा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जनरली क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन से एसिडिक नेचर के, कि आपको दो कंपाउंड दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा कम एसिडिक होगा, या फिर एक दे जाएंगे, दो कंपाउंड दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा ये ज्यादा एसिडिक क्यों है और ये कम एसिडिक क्यों है। तो रीजन पूछा जा सकता है, कंपैरिजन कराया जा सकता है ना, या सीक्वेंस में अरेंज कराया जा सकता है। तो मेन तो वही होता है ना। तो अब मेन चीज देखो, अगर हम किसी भी एसिड की, हमें एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है, एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो हमें क्या चीज देखनी पड़ेगी, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अगर हमें किसी दो एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है बेटा वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर डिपेंड करती है। देखो सिंपल सी अगर मैं इस इक्वेशन से समझूं, अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, अगर कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो डेफिनेट सी बात है रिएक्शन इजीली प्रोसीड होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना भाई। स्टेबल प्रोडक्ट होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन इजीली क्या होगी, प्रोसीड होगी। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली प्रोसीड हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा H3O+ आयन और ज्यादा कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेगी, ज्यादा H3O+ आयन प्रोड्यूस करेगी तो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस एसिड होगा, है ना। जो एसिड जितने ज्यादा H3O+ डोनेट करता है, जितने ज्यादा H3O+ प्रोड्यूस करेगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है ना। तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा H3O+ प्रोड्यूस होंगे, और जितने H3O+ प्रोड्यूस होंगे उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, क्या, स्ट्रेंथ STRENG, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट बेस जो है हमारा वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, कॉन्जुगेट बेस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। ओके, देखो अगर हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है A नेगेटिव, ये तो डेफिनेट बात है, हमारे पास एसिड HA है और ये H+ और A नेगेटिव डोनेट कर रहा है, A नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है, A नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है। किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस, अगर न्यूट्रल एसिड है, न्यूट्रल एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा क्या होगा, एक एनायन होगा। न्यूट्रल एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एनायन होगा। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली न्यूट्रली दिए जाते हैं तो उनका जो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो एक एनायन होगा, है ना। तो जितना ज्यादा ये एनायन स्टेबल होगा, जितना ज्यादा ये एनायन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, है ना। अब एनायन की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करेगी बेटा, एनायन है हमारे पास ये A, ठीक है, A नेगेटिव। अगर इसके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके साथ जो बेटा ग्रुप जुड़ा हुआ है वो, अगर यहां पे मैं जोड़ देता हूं बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्या जोड़ देते हैं बेटा,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इससे खींचे जाएंगे तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। जो A नेगेटिव है, अगर A नेगेटिव के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा बेटा, एसिडिक नेचर को क्या करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी A नेगेटिव पे, तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। किसी भी आयन पे चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो जो एनायन है, कॉन्जुगेट बेस है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, और अगर एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अभी भी हमने पढ़ा है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज एसिडिक नेचर। ये क्या करेंगे बेटा, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे। कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जनरली हमने दो टाइप के पढ़े, तो -I और एक -R। तो -R और -I दोनों ही क्या करेंगे, एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे, है ना। -R और -I एसिडिक नेचर को जनरली क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और अगर इस एनायन के साथ हमने लगाया कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जो अपने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो A पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बढ़ा देगा। A पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ा देगा मतलब A पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज एसिडिक नेचर। ये क्या करेंगे, एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेंगे। कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जनरली हम पढ़ेंगे +I और +R। कौन कौन से बेटा, +I और +R। तो सिंपल से एक पॉइंट है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, है ना। क्यों एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, एसिडिक नेचर को बढ़ा देंगे, है ना। एज दे इंक्रीज as they increase stability of conjugate base। क्योंकि conjugate base की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे बेटा, बढ़ा देंगे, इसलिए एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, conjugate बेस की स्टेबिलिटी को घटाएंगे, इसलिए एसिडिक नेचर को कम कर देंगे। ओके, अच्छा अब देखो इसी के बेस पे क्या आता है, कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले कंपेयर करूं बेटा, एसिडिक नेचर ओ अल्कोहल एंड वाटर, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ओके, अल्कोहल और वाटर के एसिडिक नेचर को कंपेयर करते हैं। अल्कोहल क्या होता है ROH और वाटर क्या होगा HOH। एसिडिक नेचर पे डोनेट कर रहे हैं मतलब ये H+ डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, RO नेगेटिव। ये वाला कौन तो पूछ जाएगा OH के बीच का, तो RO नेगेटिव और H+ नहीं बना देंगे। जब ये एसिडिक नेचर शो करेगा अल्कोहल तो कैसे दिखाएगा बेटा, इसको ऐसे शो करेंगे हम, देखो ROH, ये वाला कौन तो कर देंगे, कैसे टूटेगा, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को ये रख लेगा, H पे चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो RO नेगेटिव और H+ आयन जनरेट कर देगा। ऐसे ही वाटर क्या जनरेट करेगा, वाटर जब एसिड की तरह बिहेव करेगा HOH। ये वाला कौन तो कोई सेक्टर होगा इसमें तो बराबर ये दोनों, O नेगेटिव H पॉजिटिव, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या बनाएगा बेटा HO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अच्छा, कंपैरिजन के लिए अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो मुझे साफ साफ पता है, देखो ये एनायन है हमारे पास, इस एनायन में लगा है R ग्रुप, इस एनायन में लगा है H ग्रुप, है ना। R ग्रुप क्या होता है बेटा, एल्काइल ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, +I इफेक्ट। +I इफेक्ट यानी कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
प्लस आई इफेक्ट कैसे प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या दिखाते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। प्लस आई इफेक्ट दिखाने कैसे कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने क्या पढ़ा है, देखो लास्ट पेज में पढ़ा था हमने कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस आई और प्लस आर वाले, ये क्या करेंगे, एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर देंगे। ओके, ये क्या करेंगे बेटा, एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर देंगे। ओके, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इनका एसिडिक नेचर प्लस आर की वजह से कम हो जाएगा। इसमें H का तो कोई इफेक्ट नहीं माना जाता है ना, तो हम क्या कहेंगे कि जो प्लस आर इफेक्ट की वजह से एल्कोहल का एसिडिक नेचर क्या होता है, कम होता है ना। हम क्या कहेंगे, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ओ, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ओ किसका, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। अच्छा, इस आयन का नाम क्या होगा बेटा, इस आयन का नाम क्या होगा, एल्कोहल। एल्कोहल पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब H+ डोनेट क्या होता है, इस आयन का नाम होता है बेटा एल्कोक्साइड आयन। क्या नाम होता है, एल्कोक्साइड आयन। यानी एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस क्या है, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस क्या है, एल्कोक्साइड आयन। वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या है, OH नेगेटिव क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या है बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये एल्कोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है कि हाइड्रोक्साइड आयन स्टेबल है, ये हाइड्रोक्साइड आयन। अब हमें पता है कि जो एल्कोक्साइड आयन है वो कैसे स्टेबल होगा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल, कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल इज लेस स्टेबल, और ये लेस स्टेबल होगा, सो अल्कोहल्स आर लेस बेसिक देन वाटर। इसलिए अल्कोहल क्या होगा बेटा, लेस बेसिक होगा किससे, वाटर से। ठीक है जी, अल्कोहल क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं किससे, वाटर से। ओके, चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं बेटा। अगर मैं बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर की बात करूं, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की अगर हम बात करें, देखो प्राइमरी अल्कोहल में क्या है बेटा, जैसे CH3 CH2OH, क्या बनेगा, CH3 CH2 O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, CH3 CH2 O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनेगा। यानी ये प्राइमरी अल्कोक्साइड आयन बनेगा, प्राइमरी अल्कोक्साइड आयन। ओके, ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे, CH3 CH3OH, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बेटा। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, CH3 CHO नेगेटिव H पॉजिटिव। ओके, ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोक्साइड आयन बनाएगा। ऐसे ही टर्शियरी अल्कोहल क्या बनाएगा बेटा, टर्शियरी अल्कोहल से क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोक्साइड आयन। क्या बनेगा बेटा, टर्शियरी अल्कोक्साइड आयन। ओके, अच्छा तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में, अल्कोक्साइड आयंस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, देखो इसमें देखो बिल्कुल साफ साफ कंपैरिजन करेंगे। में है क्या, इस कार्बन ऑक्सीजन, इस कार्बन ऑक्सीजन और इस कार्बन ऑक्सीजन में, ये तो सब में सेम है। इसमें एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। इसमें दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, है ना। और इसमें कितने लगे बेटा, 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो तीनों CH3 क्या दिखाएंगे, प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे।
तीनों CH क्या लिखाएंगे बेटा, प्लस आई इफेक्ट लिखाएंगे। तो तीनों में जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, है ना, और स्टेबिलिटी कम तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, है कि नहीं। प्लस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर को क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। टर्शियरी अल्कोहल में 3 प्लस आई इफेक्ट है, सेकेंडरी में 2 है और प्राइमरी में 1 है। तो सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो अगर मैं अल्कोहल की बेसिक नेचर की बात करता हूं बेटा, तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो क्या आया बेटा, सबसे कम एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और देन टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन टर्शियरी अल्कोहल। तो ये ओड आ रहा है बेटा किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका, अल्कोहल का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन करते हैं बेटा, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल और फिनोल की एसिडिक नेचर का कंपैरिजन, बिल्कुल सिंपल सा कंपैरिजन है। अल्कोहल है ROH, ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा बेटा, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये तो एल्कोक्साइड आयन है, अभी अभी हमने पढ़ा है ना, ये तो हमने अभी भी पढ़ा है ना, ये एल्कोक्साइड आयन है। ओके, दूसरा क्या है, फिनोक्साइड। फिनोल क्या देगा, फिनोल होता है ये क्या देगा बेटा, जब ये मेरा टूटेगा बॉन्ड क्या देगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव। O नेगेटिव और H पॉजिटिव, इससे बनेगा फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन में क्या है बेटा, देखो बेंजीन रिंग के साथ जो O नेगेटिव है, बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो क्या होगा, रिजोनेंस होगा, रिजोनेंस होगा तो ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो हम कह सकते हैं बेटा जो फिनोक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है ना, इसको बोलते हैं रिजोनेंस स्टेबलाइज। ये क्या होता है बेटा, रिजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है, ये क्या होता है, रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ओके, फिनोक्साइड आयन क्या होता है, रिजोनेंस स्टेबलाइज। चाहे तो इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, है ना। अगर क्वेश्चन आए अल्कोहल और फिनोल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, फिनोल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें रिजोनेंस होता है। और क्यों फिनोक्साइड आयन का रिजोनेंस क्या होता है, काफी इफेक्टिव रिजोनेंस होता है फिनोक्साइड आयन को, क्योंकि रिजोनेंस स्टेबलाइज कैसे बेटा, देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन जाएंगे और ये हो जाएगा न्यूट्रल, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। डबल बॉन्ड O यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा नीचे की तरफ को, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव फिर से बॉन्ड बन जाएगा। ओके, फिर से क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, यहां पे बन जाएगा बॉन्ड, ये फर्दर ऊपर जाएगा, सॉरी ठीक है। तो रिजोनेंस यानी हम सीधा सा आंसर क्या लिखेंगे, एज फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, फिनोक्साइड आयन क्या है बेटा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनोल, और जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, वो पढ़ चुके हैं। तो एज फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू
resonance, due to resonance, so phenol is more acidic than alcohol. इवन वाटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। अगर हम अल्कोहल, फिनोल और वाटर की बात करें बेटा, तो सबसे कम एसिडिक कौन से होते हैं? अल्कोहल, उससे ज्यादा एसिडिक कौन होते हैं? वाटर, और उससे ज्यादा एसिडिक कौन होता है बेटा? फिनोल। अल्कोहल में भी हमने पढ़ा सबसे कम एसिडिक टर्शियरी अल्कोहल, उससे ज्यादा सेकेंडरी अल्कोहल, उससे ज्यादा प्राइमरी। ओके, ये सीक्वेंस पढ़ा है हमने। तो ये हमारा किसका? एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, वाटर और फिनोल पाउडर। ओके, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, इससे केमिकल रिएक्शंस के भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो पढ़ाए जाएंगे आपको आगे। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एसिडिक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। एसिडिक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये कि आपको क्या होगा बेटा, 3 या 4 फिनोल दे देंगे सब्स्टिट्यूटेड, और उनको कहा जाएगा आपको कि एसिडिक या बेसिक सीक्वेंस में अरेंज करो, है ना। जैसा आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है देखो इससे, ये फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का। एक तो ये दे दिया आपको, इस पे सपोज करो यहां पे लगा दिया मैंने CH3, OH दिया, यहां पे लगा दिया सपोज करो OCH3। ओके, A B, एक बार आपको केवल दे दिया बेटा फिनोल C, एक बार N2 एक जगह लगा दो D, ठीक है जी। तो आपको क्या कह दिया जाएगा कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर में, या सॉरी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर में अरेंज करो इनको, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे बेटा, देखो मेन चीज क्या है, फिनोल तो सब में है ना, बेंजीनिक और OH तो सब में है, सब में डिफरेंस का बेटा ग्रुप का, सब में डिफरेंस का है ग्रुप का। तो अगर सब्स्टिट्यूटेड फिनोल का केस आ जाए, है ना, तब हमें देखना है प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट। क्या देखना है बेटा? प्लस आर और माइनस आर। तो देखो बेटा ध्यान से, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रूल अभी भी वही रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस आर और प्लस आई, वो एसिडिक नेचर को क्या करेंगे बेटा? प्लस आर और प्लस आई। ये क्या करेंगे बेटा? डिक्रीज करेंगे एसिडिक नेचर को। ये क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे एसिडिक नेचर को। ओके, और जितने भी माइनस आर और माइनस आई है वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो क्या करेंगे बेटा? माइनस आर और माइनस आई, ये क्या करेंगे? एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज एसिडिक नेचर। ये क्या करेंगे? एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे। अच्छा देख, एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा, प्लस आर इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा एसिडिक नेचर को, बट ये इफेक्टिव होता है केवल ऑर्थो पे और पैरा पे। जो प्लस आर है वो ऑर्थो और पैरा पे इफेक्टिव रहता है केवल, वो रीजन बताएंगे अभी। ऐसे जो माइनस आर है वो एसिडिक नेचर को भी इंक्रीज करेगा नो डाउट, बट ये भी इफेक्टिव होता है केवल ऑर्थो पे और पैरा पे। यानी प्लस आर और माइनस आर रेजोनेंस इफेक्ट एसिडिक नेचर बढ़ाते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है ना। प्लस आई एसिडिक नेचर को क्या करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा एसिडिक नेचर को, बट इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा ऑर्थो पे लगता है, फिर मेटा पे लगता है, एंड देन पैरा पे लगता है। ऑर्थो पे सबसे ज्यादा इफेक्ट लगता है इसका, देन मेटा, देन पैरा। यानी देखो OH ग्रुप से जितना ज्यादा दूर होता चला जाएगा, ये तो OH ग्रुप है, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, ये इसकी मेटा पोजीशन है और ये इसकी पैरा पोजीशन है।
है ना। तो ऑर्थो जितना दूर होता चला जाएगा प्लस आई इफेक्ट उतना ही एसिडिक नेचर को घटाएगा, तो लेकिन उतना कम कम घटाता चला जाएगा, है ना, डिक्रीमेंट कम करेगा। ऐसे ही माइनस आई क्या करेगा बेटा, एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा बेटा, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन इसका इफेक्ट भी सबसे ज्यादा ऑर्थो पे होगा, फिर मेटा पे होगा, फिर पैरा पे होगा। क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा है बेटा, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट होता है, वो डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है ना। किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जहां इसका इफेक्ट देख रहे हैं, उससे जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा एसिडिक नेचर सॉरी इसका इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही घटता चला जाता है ना। तो क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, OH हमने यहाँ पे लगा रखा है, O तो सबसे नजदीक है इसके, मेटा थोड़ा दूर है, पैरा बहुत ज्यादा दूर है। पैरा सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है ना, तो इसलिए पैरा पे इफेक्ट भी सबसे कम लगेगा इसका। ओके, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। इसी पॉइंट के हिसाब से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। प्लस आर और प्लस आर घटाएगा एसिडिक नेचर को, बट ऑर्थो और पैरा पे इफेक्टिव होगा। माइनस आर बढ़ाएगा लेकिन ऑर्थो और पैरा पे इफेक्टिव होगा। प्लस आई घटाएगा ऑर्थो और मेटा पे, ऑर्थो पे सबसे ज्यादा, मेटा फिर पैरा, ऐसे यहाँ पे। चलो देखो CH3 कौन सा इफेक्ट दिखाता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई, तो एसिडिक नेचर को क्या कर देगा, कम कर देगा। OCH3 पे लोन पेयर होते हैं, ये दिखाता है प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये भी एसिडिक नेचर को कम करेगा। O प्लस आर थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। अच्छा, इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है, इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है। चलिए तो इसकी क्या बात करें, बात करते हैं NO2 की। NO2 दिखाता है माइनस आई और माइनस आर, तो दोनों की वजह से एसिडिक नेचर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये वाला NO2 माइनस आई और माइनस आर दोनों दिखाएगा, ऐसे ये भी माइनस आई और माइनस आर दोनों दिखाएगा, तो ये भी एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसमें बढ़ रही है बेटा, ई में बढ़ रही है ना। सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसमें बढ़ रही है, ई में, है ना। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दो माइनस आई और माइनस आर वाले ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर तो किसकी हो जाएगी, ई की। ओके, देन डी में भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने वाला ग्रुप ही है, लेकिन एक है, तो इसलिए इसके बाद आएगी एसिडिक नेचर डी की। फिर सी में तो कोई ग्रुप नहीं है ना, सी में तो कोई ग्रुप ही नहीं है ना, तो उसके बाद क्या आएगा सी। क्योंकि देखो इन दोनों में ए और बी में क्या है बेटा, एसिडिक नेचर कम हो रही है, डी और ई में एसिडिक नेचर बढ़ रही है, और सी में तो कोई ग्रुप है ही नहीं, है ना। तो जी में बढ़ रही है पहले तो वो रख दिया, इन दोनों में से भी ज्यादा ई में बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा ई, फिर डी, फिर सी में ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, तो फिर आएगा सी। अब क्या होगा बेटा, इन दोनों में डिक्रीज हो रही है, ज्यादा डिक्रीज किसमें होगी, इसमें प्लस आर में, तो ये बाद में आएगा, यानी इन दोनों में कंपैरिजन तो इसकी ज्यादा घट जाएगी, इसकी कम घटेगी, तो ज्यादा तो एक ही होगी ना, तो फिर क्या होगा, ए आएगा एंड देन सबसे लास्ट बी आएगा। ओके, तो दैट इज द आंसर। ओके बेटा, तो अब इसमें हमारा बस एक टॉपिक बचता है, कौन सा, एसिडिक नेचर ऑफ, वो अगली क्लास में कराएंगे, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका फिनोल के साथ कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो कराएंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके।